और चलिए ब्रेकिंग एट 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापेमारी के ताल्लुक से एक खबर है, जहां पुलवामा हंदवाड़ा में ये कार्रवाई की गई है। आतंकी साजिश के सिलसिले में ये छापेमारी कई स्थानों पर की गई है और सबसे अहम ये कि एक साथ 15 से ज्यादा मुकामात पर यह छापेमारी एनआईए की गई है। कई मुकामात ऐसे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी कार्रवाई अलग सुबह शुरू की गई और फिर वो खत्म भी हो गई। उसके ताल्लुक से भी आपको जानकारी देंगे। सबसे अहम ये कि एक साथ 15 से ज्यादा मुकामात पर जो छापेमारी की गई है उसको बेहद अहम समझा जा रहा है। कई इलाके हैं, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा, अनंतनाग, पुंछ, इन तमाम इलाकों में सुबह से ही एनआईए की ये छापेमार कार्रवाई जारी है। क्या कुछ इसकी इत्तलात है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट पर भी लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि एनआईए की ये कार्रवाई है, बेहद अहम इसको माना जा रहा है। इसलिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। सबसे अहम ये कि अलग सुबह ये कार्रवाई शुरू की गई थी पुंछ से। जिस तरह से इत्तलात हैं उसके मुताबिक 4 बजे सुबह एनआईए ने ये कार्रवाई शुरू की थी। इसी तरह से खबरें रही पुलवामा से, हंदवाड़ा से, अनंतनाग से। और चलिए इस वक्त रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मंजूर मौजूद हैं। मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? जी ना, अगर हम बात करेंगे आज सुबह 7 अजला में मुख्तलिफ जगहों पर 15 जगहों पर एनआईए की रेड हुई है। इस सिलसिले में त्राल के सईदाबाद पस्तूना और एक और गांव गढ़पोरा में भी आज रेड हुई है, जिसमें अगर हम पस्तूना की बात करेंगे, पस्तूना में एक ज़मींदार के घर छापामारी की गई किसी मिलिटेंसी केस के दौरान, और इस सिलसिले में कुछ दस्तावेजात भी एनआईए की टीम ने अपने हाथ लिए हैं। और गढ़पुरा की अगर हम बात करेंगे, गढ़पुरा में भी एक एक्स मिलिटेंट के घर पर छापामारी की गई है। ये भी बताया जाता है कि वहां से भी कुछ दस्तावेजात एनआईए की टीम ने अपने साथ लिए हैं। अगर हम बात करेंगे, ये छापामारी आज सुबह 7 बजे के करीब शुरू हो गई थी, जो करीबन आधा घंटे तक चली, और इस दौरान एनआईए की टीम ने कुछ दस्तावेजात अपने साथ लिए हैं। और अगर हम बात करें कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जो कुछ दस्तावेजात है वो अपने साथ लिए हैं। और ये बताया जाता है कि कुछ मिलिटेंसी के केसों के हवाले से ये रेड की गई थी, और इस सिलसिले में एनआईए की टीम ने 7:30 के करीब रेड खत्म की और कुछ दस्तावेजात अपने साथ लिए हैं। ना मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की ओर से की जा रही है, खासतौर पर लगातार जो छापेमारी की जा रही है ये काफी अहम है। आपसे और तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और साथी बिलाल खान, जो कि लगातार सुबह से ही तमाम तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। बिलाल, अगर इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त ये कार्रवाई के ताल्लुक से क्या कुछ आपके पास इत्तलात हैं? आज अलल सुबह जो यहाँ पुलवामा में जो छापामारी अमल में लाई गई थी एनआईए की, वो इख्तिताम पजीर हुई है। तो इस ज़मन में अभी तक जो एक अशखास है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उसको क्वेश्चनिंग के लिए फिलहाल लिया गया है अपने साथ एनआईए की टीम ने। एनआईए की टीम जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलवामा में मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा है, वहां इसकी पूछताछ की जा रही है। तो चारों मुकामात गोसू, ठुकरपोरा और डफरपोरा और निहामा, चारों मुकामात पर जो आज एनआईए की छापामारी अमल में लाई गई है। कुछ मोबाइल फोन जो अपने साथ जब्त किए हैं एनआईए की टीम ने, और अभी इस हवाले से जो छानबीन चल रही है। यहाँ पर देखा गया जो आज सुबह से जो छापामारी यहाँ पुलवामा में अमल में लाएगी, वो जमात इस्लामी के जो कारकुनान है उनके घरों पर यह छापामारी अमल में लाई गई थी। तो अभी तक एक ही शख्स है जिसकी को अपने तहवील में लिया गया, डिटेन किया गया क्वेश्चनिंग के लिए। तो फिलहाल किसी और की गिरफ्तारी की अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो एनआईए की टीम है वो अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही मौजूद है। लेकिन जहां पर छापे डाले गए थे, जिन घरों में छापे डाले गए, वहां पूरी तरीके से इख्तिताम पजीर हुई है। जी बिल्कुल, तो ये बेहद अहम बात आपने बताई कि अलग सुबह जो कार्रवाई एनआईए की जानिब से शुरू की गई थी वो अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है और एक शख्स को जो है पूछताछ के लिए ले जाया गया है। बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप इस खबर पर मौजूद हैं, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि G20 बैठक को लेकर भी खास सिक्योरिटी बरती जा रही है और
उस तनाजुर में अगर देखें तो एनआईए की जो छापेमारी की जा रही है, कहीं ना कहीं उन तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने की समत एक अहम कदम है। लगातार हम देख रहे हैं कि अलग सुबह एनआईए या फिर दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनकी एक कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं पूछताछ की जाती है। यानी सिक्योरिटी का जो पूरा एक दायरा है वो कहीं पर भी हम देख लें, पूरी वादी में या फिर जम्मू में, सभी जगह पुख्ता नजर आ रहा है, सख्त नजर आ रहा है। बिलाल, देखिए हिना, यहाँ पर अगर G20 के जो सिलसिला चल रहा था उससे पहले ही यहाँ पर पुलवामा में इससे कबल 3 रोज कबल जो छापामारी अमल में लाई गई थी। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी को पुलवामा में जो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जो पुलवामा के जो बॉर्डर्स है ये श्रीनगर से मिलते हैं। तो इस हवाले से जितने भी रोड श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं उनमें खुसूसी नाके पहले ही कायम किए गए और सभी आने और जाने वालों की बड़ी बारीकी से तलाशी ली जा रही है। तो आज अगर देखा जाए ये जो एनआईए की छापामारी है, इस हवाले से यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एनआईए की टीम और हुकूमत ये चाहती है कि जो G20 को कोई किसी किस्म के रखना ना पड़े इस समिट में। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के जो है वो पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं। तो ये जो एनआईए की टीमें हैं, जो एनआईए की जो कार्रवाइयां हैं, ये हमने 2019 के बाद यहां पर देखी है, क्योंकि जो मिलिटेंसी हिट एरिया है पुलवामा, तो या जो तकरीबी कार्रवाइयां यहां ज्यादा होती थी तो उसमें हमने काफी ज्यादा यहां पर देखी। या पुलवामा अटैक की बात करें तो वो भी, उसका मास्टरमाइंड भी यहां पर पाया गया। तो एनआईए की कार्रवाइयां जो है वो 2019 के बाद हमने यहां पर काफी पाई है और काफी इसमें कामयाबी भी मिली है फोर्सेस को या एनआईए या एसआईए की टीमों को। तो इस हवाले से यही देखा गया है जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो कम हुआ, जो पुरतशद्दुद वाक़ात है वो उनमें कमी आई है। तो ये कहीं ना कहीं ये देखना को मिल रहा है कि जो हुकूमत की जो एनआईए की जो कार्रवाइयां या एसआई की जो कार्रवाइयां हैं उनसे जो मिलिटेंसी जो कार्रवाइयां है उनमें कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिलाल, बेहद अहम जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं और लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुपवाड़ा से साथी याहिया सुल्तान भी मौजूद हैं। याहिया, एनआईए के कार्रवाई के ताल्लुक से इस वक्त की क्या कुछ आपके पास तफसीलात हैं, अपडेट चाहेंगे? जी, मैं जो आज सवेरे मैंने 3 अलग-अलग जगहों पर जो एनआईए की छापामार कार्रवाई की, तो इस वक्त बिल्कुल वो एनआईए की छापामार कार्रवाई जो खत्म हुई है और जो मैंने कहा कि जमात इस्लामी के उसके घरों पर भी छापा और एक और शख्स के घर पर भी छापा मारे। कुल मिलाकर तो हंदवाड़ा में 3 जगहों पर जो छापामार कार्रवाई हुई। अपराधी थाना से पूछताछ बिल्कुल अहम जो दस्तावेज है वो एनआईए ने अपने साथ ले लिया है कि आज सवेरे से ही इस तरह की कार्रवाई जो हम कहने के कश्मीर से 15 लोकेशन से अलग अलग जगह पर एनआईए के छापामार कार्रवाई हंदवाड़ा में। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे इस वक्त अगर हम कहेंगे कि कश्मीर में एक बड़ा यानी कि G20 जो होने वाला है उसमें रखना डाल देने की कोशिश जा रही पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की धमकियां और इस तरह से यहाँ पर मिलिटेंसी को कदम न देने की कोशिश ये बड़े पैमाने पर हमें दर्शाता है कि इस बार जो पहली बार एक तारीख रकम हो रही है कि G20 की समिट जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुनक़िद हो रही है। तो इस बीच सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं उन्होंने तमाम चीजों को अपने जावे के तहत रखा है कि किस तरह जो है ये पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो जाए। तो इस तरह से लगातार जिन लोगों के मिलिटेंसी से राबिता है या जमात इस्लामी से राबिता है उन पर छापामार, उन पर हदगल लगाई जा रही है। तो कोशिश की जा रही है कि हालात पुरअमन तरीके से रहे और G20 की जो तारीख है ये रकम हो जाए पुरअमन तरीके से। तो इस तरह की जो है हम कहेंगे कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं की जा रही हैं ताकि हर एक चीज को बिल्कुल आपसे भी बातचीत हम जारी रखेंगे। तो मुख्तलिफ मुकामात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पुलवामा, कुपवाड़ा और कई अहम मुकामात, त्राल, जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कुछ रहता है उस पर भी नजर रहेगी। हमारे साथ हमारे एक और साथी मुनीश शर्मा भी मौजूद हैं, पुंछ से ये लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। मुनीश, इस वक्त क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से?
जी ना, जो पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील के दूर दराज के गांव सांगला में जो रेड सुबह 4 बजे शुरू हुई थी वो खत्म हो चुकी है और एनआईए की टीम जो है वहां से लौट कर सुरनकोट थाने में आ चुकी है। और बता दें कि जो आमिर खान नाम का जो व्यक्ति है जिसके घर पे छापेमारी हुई थी, उसके घर से 2 मोबाइल जो है जब्त किए एनआईए ने और जो है उसको भी साथ लाकर पूछताछ के लिए सुरनकोट थाने में लाया गया है। जी, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं एनआईए की वो लगातार पुंछ में भी जारी है और सबसे अहम ये कि सर्च ऑपरेशन वहां के हालात को देखते हुए लगातार जारी है। स्थानीय लोगों से भी अलर्ट और चौकस रहने की लगातार स्थानीय तौर पर पुलिस ये अपील कर रही है। मुनीश जी ना, ऐसा कि पुंछ जो है 2007 के बाद पुंछ में दहशतगर्दी बिल्कुल समाप्त हो गई थी और पूरे पुंछ और राजौरी जो है वो अमन चैन से लोग रह रहे थे, पूरा अमन था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो आतंकी घटनाओं में जो है गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है और 2021 के बाद से लगातार जो है आतंकी यहाँ पर किसी न किसी तरह से खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो स्लीपर सेल्स हैं या उनके ओजीडब्ल्यू हैं वो फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं और वो काफी जो है तादाद में जो आतंकी जो हैं और पुंछ और राजौरी में मौजूद हैं वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसको देखते हुए एनआईए जो है जितने भी उनके लिंक हैं आतंकियों के या जो ओजीडब्ल्यू हैं उनको कहीं ना कहीं उन पर छापेमारी कर रही है और जो उनके साथ कहीं ना कहीं संपर्क में है उनके यहाँ छापेमारी करके ये आतंकवाद की जड़ें जो हैं उनको बिल्कुल खोखला करना चाहती है, क्योंकि पुंछ राजौरी में आतंकवाद दोबारा से फैल रहा है और इसको कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए जो है सुरक्षा एजेंसियों पर भी प्रेशर है और एनआईए भी इस तरह की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पर आतंकवाद ज्यादा ना फैल पाए। बिल्कुल मुनीश, और बेहद जरूरी भी है ये कि जिस तरह से तमाम तर हालात पर नजर रखी जा रही है। मंजूर, आपका रुख करना चाहेंगे त्राल का एरिया, लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर भी एनआईए या दूसरी जो एजेंसियां हैं हमारी उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे G20 की बैठक को लेकर जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, जो सिक्योरिटी जारी की गई है, हर तरफ सिक्योरिटी अलर्ट, माफ करिएगा, सिक्योरिटी अलर्ट जो जारी किया गया है उसको लेकर जो अहम शाहराहें हैं, कौमी शाहराहें हैं, अहम सड़कें हैं, आसपास के इलाके हैं, वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी की सूरत हाल आपको त्राल में नजर आ रही है? मंजूर। जी ना, G20 का इजलास जो मुनक्किद होने वाला है इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे पूरा सिक्योरिटी चौबंद है और हर जगह पर अगर हम देखेंगे पिछले कई दिनों से अगर हम देखेंगे अलर्ट पर रखा गया है हर इलाके को। अगर हम बात करेंगे जो मेन नेशनल हाईवे है वो इसी इलाके अवंतीपोरा से जा रहा है। आपको याद होगा 2019 में भी इसी हाईवे पर एक बड़ा अटैक हुआ था। और इस सिलसिले में आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बड़ी तादाद में इस हाईवे पर तैनात है। अगर हम बात करेंगे हर आने जाने वाले और मशकूक अफराद की तलाशी ली जाती है, इनकी शिनाख्त चेक की जाती है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि जो G20 समिट यहाँ होने वाली है इसमें कोई रखना ना डाले। इस सिलसिले में पूरा जो इलाका है, अगर हम अवंतीपोरा की बात करेंगे, पांपोर की, त्राल की बात करेंगे, जो मतलब बॉर्डर एरिया से जो जंगली इलाकों से जो रास्ते जुड़ रहे हैं सिटियों की तरफ, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। वहाँ चेकिंग की जा रही है। जो भी जंगली इलाके से सिटी की तरफ जा रहा है उसको तलाशी ली जा रही है, उसकी गाड़ी, इसके कागजात चेक किए जाते हैं। हर तरह से अगर हम देखेंगे हर तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरी तैयार है और हर किसी शख्स पर नजर है। अगर हम बात करेंगे ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम जंगल एरिया की बात करें, जो जंगलाती एरिया है, जंगलाती एरिया में भी सिक्योरिटी फोर्सेस घूम रही है और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि सिक्योरिटी चाहती है कि जो G20 यहाँ पे मुनक्किद होने वाला है इस हवाले से कोई हमला ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है पूरा बंदोबस्त किया गया है। खासकर अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, पूरा जो नेशनल हाईवे है इसको निगरानी में रखा गया है। ड्रोन कैमरों का दिन भर इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार अगर जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी फोर्स को हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं। अगर हम देखेंगे तो पूरा जो बंदोबस्त है सिक्योरिटी का G20 के हवाले से पूरा बंदोबस्त किया है इलाके में। और जो एनआईए के छापामारी है वो भी जारी है। अगर हम आज बात करेंगे 15 इलाकों में आज मुख्तलिफ जिलों के 15 इलाकों में आज छापामारी की गई है। ये एक दबाव बनाने की कोशिश की है कि कोई भी जो गलत एक्टिविटी करता है वो ना करे। इस सिलसिले में जो तमाम एजेंसीज है वो अलर्ट पर है, पुलिस अलर्ट पर है, बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अलर्ट पर है और सुबह शाम तलाशी हो रही है इलाकों में जो भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं। तो बड़ा अहम इजलास होने वाला है कश्मीर में। मंजूर, आपसे एक और बात जानना
चाहेंगे, चूंकि लगातार हम इस अहम खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बिलाल से भी हमने ये बात जानने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलवामा बेहद हसास इलाका है। कुपवाड़ा से हमारे साथी याहिया ने भी इस बात को हमारे दर्शकों के सामने रखा था। बहुत जरूरी है इस बात को अब सामने लाना, और त्राल से भी हम ये जरूर जानना चाहेंगे, इस तरह की जब छापेमारी कार्रवाई की जाती है मंजूर, पहले जो तनाजुर था वो कुछ अलग देखने में आता था, लेकिन अब ये मामूल के मुताबिक एक कानूनी कार्रवाई के तौर पर इसको लोग लेते हैं, बल्कि मकामी तौर पर जो जहनियत लोगों की है वो ये अब देखने में आ रही है कि इस तरह की कार्रवाई की जाए, इस तरह की कानूनी कार्रवाइयां हों, ताकि जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं उन पर भी किसी ना किसी तरह रोक लगाई जा सके। क्या वहां पर भी, त्राल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी जो मकामी लोग हैं उनका रवैया अब यही नजर आ रहा है कि उन्हें तालीम चाहिए, तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए, आगे बढ़ना है, और इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं इसमें कहीं कोई रखना अब नहीं पड़ रहा है। ये तस्वीर आपसे त्राल से जानना चाहेंगे मंजूर। जी बिल्कुल हिना, अगर हम इस त्राल इलाके की बात करें, जो त्राल इलाका है यहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ जब नीट का रिजल्ट निकलता है, त्राल एक छोटा सब डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 20-30 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं। मैट्रिक का अगर हम बात करेंगे, मैट्रिक इम्तिहान जो होते हैं उसमें भी यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं। हर किसी शोबे में अगर हम बात करेंगे, ये जो त्राल इलाका है ये जरखेज है तैलीमी लिहाज से, इसलिए में लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पुरअमन माहौल रहे और लोगों को ये पढ़ने का मौका दिया जाए। और यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े बड़े अब ओहदों पर तैनात होते हैं। अगर हम देखेंगे IAS भी अब यहाँ के बच्चे करते हैं, MBBS भी करते हैं। बाकी जो यहाँ तैलीमी निज़ाम है, तैलीमी निज़ाम और इसमें वुसअत आ रही है। अगर हम देखेंगे बहुत सारे बच्चे अब बैरूनी ममालिक में भी पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, बाकी मुल्कों में भी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इस इलाके ये इलाका पहले ही ज़रखेज़ था, ताहम नामासाइद हालात के दौरान कुछ प्रॉब्लम यहाँ हुई थी, लेकिन अब जो यहाँ के हालात है वो और कुछ है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, यहाँ की तस्वीर भी अब बदलती नजर आ रही है। बिल्कुल, और यही जानने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। यही आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि NIA की जो कार्रवाई है फिलहाल वहां पर खत्म हो गई है, उसकी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, G20 की बैठक को लेकर जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर कुपवाड़ा से मुत्तसिल जो तमाम तर अजला हैं, जो अहम कौमी शाहराएं हैं, जो अहम रोड पर जो नाके लगाए गए हैं, उसकी क्या कुछ आज की तस्वीर नजर आ रही है ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर? या जी हिना, मैं आपको बताता चलूं कि जो G20 की जो है समिट है उससे पुरअमन और इस बीच कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, इसको लेकर यानी हम कहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पूरे गांव देहात तक चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के जो पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं और तमाम आने और जाने वाले रास्तों पर कड़ी निगाह पुलिस, फौज और CRP की रखी गई है और हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। यानी कि मैं एक बात यहां पर मेंशन करूं कि जो कुपवाड़ा जिला है ये सरहद के साथ जो है उस पार पाकिस्तान के साथ इसकी सरहदें लगती है, और जब भी इस तरह की कार्रवाइयां हो जाती हैं तो यहाँ पर मिलिटेंटों का आना जो है वो एक मामूल है, क्योंकि यहाँ की सरहदें जो है वो पाक से मिलती हैं। केरियन, करना, मच्छल जो इलाके हैं, तो वहां पर जो है सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त और सरहद पर जो तैनात फौज है उनकी कड़ी निगाह उस पार रखी गई है, ताकि G20 की इस समिट में कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। तो इस सिलसिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी चौकसी जो है वो बरती जा रही है और दौरान शब और दिन को भी लगातार उस पार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है कड़ी निगाह है, ताकि इस बड़े इकदाम जो आज पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है G20 की समिट हो रही है, यानी कि एक तारीख रकम हो रही है, इस तारीख में कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात के हर जिले, हर जगह, हर नुक्कड़, आने और जाने वाले रास्तों पर कड़ी निगाह, ताकि यहां ही से श्रीनगर जो है जब भी किस तरह की कार्रवाई होती है तो यहां से मिलिटेंटों का आना, फिर श्रीनगर जाना, फिर इस तरह की कार्रवाई अंजाम देना, तो इस तरह से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इस इलाके पर जो है सिक्योरिटी दस्तों की कड़ी निगाह रखी जा रही है। जी हिना, बिल्कुल यह है, और यही तमाम तर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और मुनीश, आपका भी रुख करना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे G20 को लेकर जम्मू कश्मीर
सभी जगह पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, खास तौर पर जो अहम शाहराहें हैं, एनएच हैं, जो सरहदी इलाके हैं, वहां पर सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? क्योंकि आपने बताया कि एनआईए की जो कार्रवाई है ये तो अभी खत्म हो चुकी है और जिस शख्स को अभी पूछताछ के लिए ले जाया गया उससे तमाम तर जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है, उस पर तो नजर बनी हुई है। ओवरऑल सिक्योरिटी मुनीश जानना चाहेंगे। तो मुनीर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाल, आपका हम रुख करना चाहेंगे। आज की जो ये कार्रवाई हुई है, खास तौर पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जमात इस्लामी से जुड़े जो तमाम तर लोग हैं उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई लगातार देखने में आ रही है, तो पुलवामा में भी आज की जो कार्रवाई है इसी कड़ी के तौर पर देखी जा रही है? जी हिना, हमने इससे पहले भी कुछ रोज कबल देखा कि जो एनआईए की कार्रवाई है वो जमात इस्लामी पर की गई है और आज भी जो चारों मुकामात पर जो कार्रवाई अंजाम दी गई है वो जमात इस्लामी के जो रुकन रह चुके हैं, तो उन पे ये छापामारी अमल में लाई गई। तो देखा गया यही कि अगर देखा जाए तो जो अलगाववाद से या मिलिटेंसी के साथ कहीं ना कहीं इनके राब्ते हैं, तो इस हवाले से जो एनआईए की कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, सबूत जमा किए जा रहे हैं, उसके बाद एनआईए इस हवाले से इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। लेकिन फिलहाल यही देखा गया कि जो जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं तो उनके घरों में छापे मारे गए हैं। इससे कबल भी 3 रोज कबल जो छापा मारा या यहाँ पर अमल में लाई गई 6 जगहों पर वो उस वक्त, तो वो भी ज्यादातर जो जमात इस्लामी जो कारकुनान है उनके घरों पर मारे गए। तो आज भी देखा गया यही कि जो जमात इस्लामी के जो कारकुनान है उनके घरों पर छापामारी अमल में लाई गई है। तो ये देखने को मिल रहा है कि जो जमात इस्लामी का जो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है मिलिटेंसी के साथ और अलगाववाद के साथ देखने को मिल रहा है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई आज देखने को मिली है। जी बिल्कुल बिलाल, तो लगातार ये अहम खबर हम अपने तमाम तर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम तर साथी जो हैं इस अहम खबर पर बने हुए हैं और अभी जो लगातार इत्तला आ रही है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में एनआईए के मुख्तलिफ मुकामात पर ये छापेमारी जो है ये की गई है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ यहिया कुपवाड़ा से मौजूद हैं, त्राल से मंजूर हैं, साथ ही साथ बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुनीश से भी लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहिया, हम आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये अहम कार्रवाई लगातार जारी है और इस अहम कार्रवाई में बहुत सारे तार जो हैं कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आते हैं, और आज की जो कार्रवाई है कितनी अहम इसको माना जा रहा है? देखिए हिना, ये अपनी जगह एक बड़ी कार्रवाई है कि बैक वक्त जो है 15 जो लोकेशंस पे जो एनआईए की छापामार कार्रवाई, तो इस तरह से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इन्हें किसी न किसी तरह के वो सबूत और शवाहिद होते हैं कि शायद इनके तार जो है वो अभी भी पाकिस्तान से हैं या इनके तार अभी भी मिलिटेंसी से राबिते में हैं। तो इस तरह की कार्रवाई इसीलिए अंजाम दी जा रही है ताकि जो भी लोग अब दोबारा मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिश करेंगे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, दोबारा मिलिटेंसी को जन्म न मिले। इस तरह की कोशिशें जो एनआईए ने कर रही है, क्योंकि पिछले ही कई दिनों जो है हमने देखा कि कई दिनों पहले यहाँ पर एनआईए के मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारे, जिसमें हुर्रियत लीडरान के घर पर छापामारी कार्रवाई हुई या जो जमात इस्लामी के लोग हैं उन पे उनके अरकान जो है वहां छापे डाले गए। तो लगता है कि जिस तरह ये कार्रवाई अंजाम दे रही है, तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि अब मरकज यानी कि नहीं चाहती है कि दोबारा कश्मीर में मिलिटेंसी जन्म ले या मिलिटेंसी कार्रवाई में लोग शामिल हैं। तो इस तरह से एक कड़ा पैगाम और कड़ा संदेश जो मरकज की तरफ से कश्मीर में आ रहा है कि अब की बार मिलिटेंसी को जन्म देने वाले या मिलिटेंसी से राब्ता रखने वाले या पाकिस्तान से जिन लोगों के तार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी। तो इसी सिलसिले को लेकर जो है एनआईए लगातार इस तरह की छापामार कार्रवाई जारी रखी हुई है और जिन लोगों के खिलाफ उन्हें सबूत और शवाहिद मिल पा रहे हैं कि इनके तार उस पार थे या इनके तार मिलिटेंसी के साथ थे, तो उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उन चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। आया जो रुकुमात वो जमा कर रहे थे, आया वो मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे
या जो तबाही के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो उन तमाम चीज़ों पर जो है अब की बार NIA की कड़ी निगाह। और हमने साफ ये भी देखा है कि लगातार जो इस तरह की कार्रवाई है वो उन्हीं लोगों पर की जा रही है जो जमात इस्लामी या हुर्रियत से वाबस्ता लोग हैं, या वो लोग जो OGW के बतौर काम कर रहे हैं। तो OGW रिसेंटली यहाँ पर कई OGW जो है उनको हिरासत में लिया गया और उनके पास जो है वहां पर जो सामान वगैरह जो है वो असला बारूद जो है वो जब्त किया गया और करेंसी भी जब्त की गई। तो इस तरह से ये बात साफ हो रही है, ये दर्शाती है ये बात कि अब की बार मरकज बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 जिलों में 17 मुकामात पर NIA की अहम कार्रवाई की गई है। इसी के ताल्लुक से लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम यहाँ बिलाल खान का, याह्या सुल्तान का, मोहम्मद मंजूर और मुनीश शर्मा, अपने तमाम साथियों का। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।